पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका अमन व तरक्की का अहद। अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इस्हाक डार का आज़म का इज़हार। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ 4 उसूली फ़ैसले हुए। अफ़गान मुहाजिरीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफ़गान शहरियों को अपने असासाजात वापस लेने की इजाज़त है। अफ़गान शहरियों की वापसी में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। दोनों ममालिक में तिजारती वफूद का तबादला और तिजारत में इजाफा ज़रूरी है। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफ़गान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। 30 जून को ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम अब फ़ाल हो जाएगा। तोरखम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फ़ाल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्हाक डार की अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार की दौरा अफ़गानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापसी। Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल है। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मुश्तरका मनसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरोए कार लाने और तजर्बेकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर गौर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़राई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए इनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म। खारिया गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकेश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदगान ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मशक़ें पेशा वराना फ़ौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फ़ोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड्स से नवाजा। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। बातचीत और मुशावरत से ही हर मसले हल हो सकते हैं। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क़यादत ने पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की हिदायत की है। सूबों में पानी पर तय मुआहदों और इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कैनाल्स मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। PTI से बातचीत का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी से बातचीत करने के बयान का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान मसले के हल के लिए एक मुस्बत ब्रेक थ्रू है। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द बातचीत का अमल शुरू हो। बिलावल भुट्टो ने जलसे में कहा कि मसले को ख़त्म करें, फिर हम मिल बैठ कर आइंदा 50 साल के लिए पानी के मनसूबों की प्लानिंग करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कैनाल्स मनसूबे के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। कैनाल्स मनसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को जवाब दिया, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कश्मीर में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान सरापा एहतजाज। धरना बदस्तूर जारी। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल। धरने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सखर में वकला का दूसरे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरा। वफाकी हुकूमत से कैनाल्स मनसूबा वापस लेने का मुतालबा। मुल्क के अवाम इजाज़त नहीं देते कि कैनाल्स बनाए जाएं। मुल्क में पहले ही पानी का बहरान है। ये नहीं कह रहे कि कैनाल्स ना बनाएं, पहले ये बताएं पानी कहाँ से आएगा। आप कहते हैं कैनाल सैलाब के पानी से चलेंगी, अगर सैलाब ना आया तो क्या होगा? ज़राअत नहीं होगी तो मईशत तबाह हो जाएगी। फसलों की काश्त के लिए पानी कहाँ से लाओगे? ये लड़ाई सिंध और पंजाब की नहीं, जब तक गरीब को ऊपर नहीं लाओगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। ठट्टा में वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी पर हमला, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वज़ीर ममलिकत पर हमला सिंध तरक्की पसंद जमात के कारकुनान ने किया। खेलदास कोहिस्तानी पर हमले की FIR ठट्टा में दर्ज। ज़िले सदर सैयद जलाल शाह और दीगर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान नामजद। वज़ीर आज़म का वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खेलदास पर हमले की शदीद मजम्मत। DIG हैदराबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। हमले में मुलव्वस शरपसंद अनासर को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर आला सिंध की DIG हैदराबाद को हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद के मुतादिद देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउस के तहत बनने वाले सैलाब मुतासरा अफराद के घरों में गए। PP चेयरमैन ने सैलाब मुतासरा अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद दी। गाँव झंडो खोसों में सैलाब से 209 घर मुतासर हुए। 135 से ज़ायद घर तामीर हो चुके हैं। हमने ख़वातीन को उन घरों का मालिक बनाया है ताकि एक पूरी नस्ल तरक्की कर सके। पानी की कमी समेत दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुंतखब नुमाइंदगान को हिदायत। PP चेयरमैन ने गांव गुलहसन में सैलाब मुतासरा ख़ानदान के नाबीना बच्चों से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने हिम्मताबाद में स्कूल और डिस्पेंसरी का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। यूरोपियन यूनियन पार्लिमानी वफ़द की आमद दो तरफ़ा मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात टेक्सटाइल शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तिराई इक़दामात को सराहा। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में बज़रिया वीडियो लिंक पेश। वज़ीर आज़म ने कमरा अदालत में जिरा से पहले हलफ लिया। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इब्तिदाई जिरा मुकम्मल।
क्या ये दुरुस्त है कि सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं? वकील बानी पीटीआई का सवाल। वज़ीर आज़म ने कहा यह बात कतई दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई ने इस केस में मुतअद्दिद बार तारीखें लीं, कई मरतबा वकील तब्दील किए और केस को ताख़िर का शिकार करने की कोशिश की गई। अदालत जल्द केस को अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचाए। बानी पीटीआई ने मुझ पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा 2017 में दायर किया था। NA-18 हरीपुर में धांधली तहकीकात के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना खत्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। NA-18 हरीपुर इलेक्शन धांधली केस के खिलाफ दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब की दरखास्त इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। फैसले की कॉपी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन फरीकैन को नोटिस करके कार्रवाई आगे बढ़ाए। अदालत के इलेक्शन कमीशन को हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया था। उमर अयूब के मुखालिफ उम्मीदवार ने धांधली तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़जाना और हम मनसब कायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मौसमियाती इक़दाम के लिए कायम वज़राए ख़जाना के इत्तेहाद की 13वीं वज़ारती नशिस्त में शिरकत करेंगे। किसानों को जो है वो रिलीफ नहीं मिला, किसान जो हैं वो मर गए पंजाब के अंदर। तो मेरा सवाल यह है कि बाकी सूबों के अंदर क्या हो रहा है? क्या बाकी सूबों ने जो है इमदादी कीमत दे दी है? और क्या बाकी सूबे जो हैं उन्होंने गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया है? चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनके ऊपर लोगों के एतमाद का जो है वो लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये यकीनन खिदमत से आता है। ये जलसे जुलूसों से, तकरीरें करने से और खामखा की शोबदाबाजी करने से ये चीज़ें हासिल नहीं हैं। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला और उनकी टीम काम करने पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मरियम नवाज़ पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। मरियम नवाज़ ने कहा कि रियासत को खुद लोगों के घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए 80 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए। सियासी ताने, शोबदेबाजी के लिए वक्त नहीं, जलसे जुलूसों से खिदमत नहीं होती। गंदम पर बातें करने वालों ने किसानों को क्या रिलीफ दिया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। पाक फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से काम किया और कामयाबी की। पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की UN को नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की भी पेशकश। पुलिस पर पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिविल जज मुमताज़ हंजरा ने महफूज फैसला सुनाया। 2 मुल्ज़िमान शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद आहद को मुकदमे से बरी कर दिया। दोनों मुल्ज़िमान को 25,000 रुपये मालियत के अलग अलग ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत। आलिया हमजा की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने 22 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 3 मई को मुकदमे का चालान तलब कर लिया। आलिया हमजा सख्त सिक्योरिटी में जहलुम जेल मुंतकिल। मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा ने कहा कि नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में
ज़ीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी ज़ीरो करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज़ का इंतज़ामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के ख़तरे पीने से रह न जाए। किसी भी बच्चे का पोलियो के रिस्क पर होना हरगिज़ गवारा नहीं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू में बालाई इलाकों और मुल्का पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग से शारा बल्तिस्तान 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। पट्टन में 36, काकोल 33, मर्दान 22, बालाकोट में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। केपी में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए, 9 जख्मी। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा।